शिक्षक साथियों और अभिभावकों का रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है भाई। आज आप लाए हैं एससीईआरटी विषय हिंदी, कक्षा है तीसरी और पाठ है 9 चांद का कुर्ता। तो भाई चुन्नू मुन्नुओं बटले हो जो भाई सारे कुर्ता पैर कर देखांगे और चांद ने भी पिरावांगे। तैयार हो भाई लडुओ? हाँ जी। तो भाई चांद अपना कुर्ते की मांग कर है अपनी माँ तय न्यू कह मन जाडा लागा मैं ठुर ठुर काम्बू सू और मेरा एक कुर्ता सीम दे। और उसकी माँ ने बोली कुर्ता तो सीम दूंगी, कुया तो छोटा हो जैसे कुया बड़ा हो जैसे, नाप का तो को नहीं बेरा मैंने के नाप का सीमू जे तो बड़ा होगा उस टाइम पर सीम दूंगी और फिर छोटा हो जाएगा तेरा खोखड़ा हो जाएगा। और जे छोटा होगा और उसने आपका सिम दिया तो फिर तेरा वो बीड़ा होगा फंसाए को नहीं। तो मैं भी इस समझ में हूँ कि कैसा कुर्ता सिमूँ। 15 दिन तो घटा है, 15 दिन बड़ा है, इस डाल तो 15 कुर्ते सिमने पड़े फिर। तो इस तरह की बात है भाई। इसमें कविता है रामधारी सिंह दिनकर जो एक सूर्य कवि हैं एक तरह से हमारे हिंदी साहित्य के, उसने लिखी है भाई। लडुओ तैयार हो ना? हाँ जी। ले भाई छेड़ा बड़ता ना देखांगे भाई। ठाडू ठाडू कौन सा बोल लगा भी। हठ कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करें भगवान लगे न तुझको जादू टोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, तो रामधारी सिंह दिनकर इसके कवि हैं भाई। उन्होंने कहा कि
चांद अपनी माँ से कहा है मेरा एक झिंगोला ला दो, भाड़े का ला दो, सील दो। तो उसकी माँ फिक्र में है कि छोटा सीलूं कि बड़ा सीलूं। अब जैसे तुम छोटे बच्चे हो, अभी तो आप तीसरी कक्षा में हैं, फिर आप बड़े हो जाएंगे। अब ये जो कपड़े आप पहने हुए हो ये आपके छोटे हो जाएंगे। और अगर आप 1 साल के थे जब पहनते ये कपड़े तो आपको ये खोखले आते, ज़्यादा मोकले आते। तो प्यारे बच्चों, चांद भी इसी असमझ में है, उसकी माता भी असमझ में है कि क्या सिला जाए, क्या पहनाया जाए। दोबारा एक बार और इकट्ठे बोलते हैं भाई। इब कड़ा है एंडी मजा आना चाहिए बनू एक लिया में रस के साथ आनंद पूर्ण आदर्श वाचन। हठ कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, मैं हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। शाबाश, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे जमा भाई, तोड़ पाट दिया था हमने तो रहा। इतनी ऊर्जा, इतना उत्साह तारा भीतर है, मैं तो जमा अचंभित हूँ भाई। आगे देखो अभ्यास करांगे इनका। आइए शब्दों के अर्थ जाने। झिंगोला का मतलब क्या होता है चुनमुनुओं? झबला। और सलोने का अर्थ? सुंदर। रोज का मतलब है? प्रतिदिन। कविता से है प्रश्न हमारे। कविता में ढीले ढाले कुर्ते को क्या कहा गया है? कविता में ढीले ढाले कुर्ते को झिंगोला कहा गया है। बहुत अच्छा भाई। चांद को यात्रा में क्या क्या तकलीफ होती थी? चांद को यात्रा में बहुत ठंड लगती थी। ठिठुर कर वो अपनी यात्रा पूरी करता था। चांद की इच्छा पूरी करने में माँ को कठिनाई क्यों आ रही थी? चांद का आकार प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता था, उसके लिए किसी एक नाप का झिंगोला नहीं सिलवाया जा सकता था। आपकी बात है। आप सर्दी में ठिठुरने से बचने के लिए क्या क्या पहनते हैं? जर्सी, टोपे, जुराब, कंबल, स्वेटर, कोट। बहुत अच्छा भाई। जूते जुराब आदि पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं यानी कि ठंड ना लगे। ताकि आप अपने माता पिता से किस बात के लिए जिद करते हैं? मैं अपने माता पिता से खिलौने खरीदने के लिए जिद करती हूँ। हाँ, गुड़िया मंगवाई थी 170 रुपया की पाचाहारी। बैग के लिए भी। बैग खातर भी। अच्छा, कविता से आगे। चांद कब पूरा गोल हो जाता है? चांद पूर्णिमा को पूरा गोल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको चंद्रमा की कलाएं बोलते हैं। चांद घटता बढ़ता जो रहता है, अमावस्या को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा ने बिल्कुल गोल रोटी की तरह दिखाई दे। वैसे तो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। एक शुक्ल पक्ष होता है जिसमें बढ़ता रहता है और पूर्णिमा के बाद घटता रहता है, उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, मतलब अंधेरे का पक्ष। 2 पक्ष होते हैं महीने में, शुक्ल और कृष्ण, 15-15 दिन के।
चांद किस दिन दिखाई नहीं देता? अरे सर ये तो आपने ही बता दिया, हमें आसानी होगी। अमावस्या वाले दिन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। अमावस्या वाले दिन दिखाई नहीं देता, मुझे ही बता दिया। अच्छा, अगर गर्मी होती तो चांद अपनी माँ से क्या क्या मांगता? यदि गर्मी होती तो आइसक्रीम, कूलर, पंखे इत्यादि मांगता। भाई ठंडी चीज मांगता वो, अगर गर्मी होती तो गर्मी में शरीर को ठंडा करने के लिए ठंडी चीजें मांगता और हल्के कपड़े पहनता। भाषा की बात है अब। सन सन चलती हवा रात भर ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह। इन पंक्तियों में सन और ठिठुर शब्द एक साथ दो दो बार आए हैं। इसी तरह के कुछ और शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में करें। तो वे दो बार आए हैं शब्द सन सन ठिठुर ठिठुर, पुनरुक्ति हो गई है इनकी एक तरह से, तो दोबारा दोहराई हो गई है, पुनरावृत्ति हो गई है। तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं ऐसे? पक्षी फुरफुर उड़ता है, पक्षी फुरफुर उड़ते हैं। हरी हरी हरियाली वाला, हरी भरी हरियाली वाला, हरी हरी हरियाली वाला, हाँ ठीक है। झूम झूम के आए बादल, झूम झूम के आए बादल, शाबाश। महक महक जाता गुलाब, महक महक जाता गुलाब, चलते चलते गिर पड़ा वह, इस तरह से। तो घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, इसमें घटता का उल्टे अर्थ वाला शब्द बढ़ता है। इसी तरह नीचे लिखे गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखें, इनको विलोम शब्द बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। विपरीत शब्द भी कहते हैं। विलोम विपरीत उल्टे अर्थ वाले एक ही मतलब है। जैसे जल को पानी, सलील, नीर कहते हैं। तो ऊपर का विपरीत शब्द क्या हो गया? नीचे, आगे, पीछे, मोटा, पतला, ठंडा, गरम। अगले अगले सही जवाब दे वहां भाई। ये चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक बोलते हैं इसको। चंद्र बिंदु का कमाल है। नीचे कुछ शब्दों और उनके अर्थ दिए गए हैं। इन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगाने से इनका अर्थ बदल जाएगा। तो दिखाइए कमाल। सास पति या पत्नी की माँ को कहते हैं। किसको कहते हैं? सास, पति या पत्नी की माँ को। और ऊपर चंद्र बिंदु ले लिया सास का, तो बन गया सांस। ना तो यू रहा पति की माँ और ना रहा यू पत्नी की माँ, यू बन गया प्राण। आप ये जो सांस ले वहाँ इस तरह सांस ले वहाँ नहीं, तो यू प्राण बन गया। आगे है आधी। आधी का मतलब जो करे, ए माँ आधी रोटी दे दे, मैंने भूख लग रही है। और ऊपर चंद्र बिंदु ला दिया तो आंधी। आंधी तूफान आया करा, जो बम्बू उड़ा उठा करा, रेता करा बिले। सर हमारा कह लाया था, कह लाई थी? हमारी चादर उड़ा दी ऊपर वाली। अच्छा, चादर गेट दी पड़ोसियां का ले जाकर। आगे देखो भाई, पूछ। पूछ का मतलब होता है पूछताछ करना, और ऊपर चंद्र बिंदु ला दिया तो पूछ। पूछ। न्यू निकाल कर रामायण में हनुमान का पूछ थी। पूछ नहीं, पूछ थी उसकी, यानी कि उसकी ज्यादा मान सम्मान इज्जत था। बुद्धिमान था वो, और बुद्धिमान था तो सबकी पूछ हुआ करे भाई उनकी। तो पूछ का मतलब पुंजड़ है, और पूछ का मतलब है उसका ज्यादा पूछताछ है, या फिर मान सम्मान होना, उसकी इज्जत होना। सर जो करे पुलिस है नहीं, चोरा की पूछताछ करेगा, कोड बैच की वो चोर। हाँ हाँ, वो भी उसका पूछताछ, इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना। तो आगे है भाई बास। बास का मतलब बास आ रही है, मतलब महक आ रही है, गंध आ रही। और बांस का मतलब हुआ है भाई एक प्रकार की घास हो हूँ तो, या बड़ा लंबा पौधा, और जिसकी पैड़ी पूड़ी बना कर यहाँ पे सीढ़ी बना कर, हाँ, तो बांस मतलब एक पौधा हो गया। और बास का मतलब महक या गंध हो गया। चंद्र बिंदु लाने तो देखो कितना फर्क पड़ गया भाई। आगे है पाओ, मतलब 1 किलोग्राम का चौथा हिस्सा। 1 किलो में 1000 ग्राम हो ऐसे, और आधी किलो में 500 ग्राम हो गए, और पाव में 250 ग्राम हो गए, 250 ग्राम है। और पाँव नाक में बोलेंगे तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे अनुनासिक का, और वो तो भाई अर्थ बदल गया। ना तो किलो रहा और ना वो ग्राम रहा, वो तो बन गया पैर। तो पाँव का मतलब है अपने पैर हो गए।
और पाव का मतलब है 1 किलोग्राम का चौथा हिस्सा हो गया। तो चंद्र बिंदु अनुनासिक लगान तय बहुत अर्थ बदल जे है इस तरह, ध्यान रखना चाहिए अपन है। इसका बहुत महत्व है अनुस्वार का अनुनासिक का, यानी कि बिंदु और चंद्र बिंदु का। सर यानी 1 4 का तो चौथा हिस्सा पाओ। हाँ। और पाव जिससे हम चलते हैं। हाँ, अब आई करने की बारी। अब आई करने की बारी। अपनी माँ या दादी से पूछकर चांद पर कोई कविता या पहेली लिखें। सुनी है भाई कविता तुमने कोई? हाँ जी। किसने सुनाई थी? दादा ने। याद है? हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई। रेडियो पे कार्यक्रम आवा है नहीं अपने चुन्नू मुन्नुओं का, तुम्हारे जैसे बच्चे फोन इन कार्यक्रम पे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते हैं। सुनते हो तुम भी? हाँ जी। तो एक कविता कोई चांद के ऊपर हो तो सुनाओगे? मुझे भी कान तरस रहे हैं मेरे को सुनने के लिए। सुनाऊंगी जी पक्का। सारी रात चमकता चांद, हंसते हुए दमकता चांद, है तारों का नेता चांद, बस शीतलता देता चांद। कभी बहुत छोटा हो जाता, कभी तनिक, कभी नजर न आता, करता है यह ड्रामा चांद, सब बच्चों का मामा चांद, करता है यह ड्रामा चांद, सब बच्चों का मामा चांद। अरे वाह मेरे खांड की डली बेटा, तो हमें तो वैज्ञानिक पढ़े हो रहा है। इतनी एंडी कविता सुनाई, मेरी तो चोटी खड़ी होगी वह सुन के न। आगे देखो, आओ कुछ नया करें। किसी चमकीले कागज से चांद की अलग अलग आकृतियां काट कर अपने अभ्यास पुस्तिका में चिपकाएं। तो प्यारे बालकों, जो कर रोटी गोल हुआ है उस तरह का तो होगा पूर्णिमा ने चांद भाई। और जमा एक बुड़की भी कोई नहीं थाली में, खाली थाली है, इस ऐसा होगा अमावस्या ने। और आप एक कान्ने कान्ने तोड़ दिया, इस ऐसा होगा भाई अमावस्या के 1 2 दिन बाद में। अरे जब अमावस्या पूरी ओन जो करोगी उस तय 1 2 दिन पहले भी। अरे आधी रोटी बरगा होगा भाई 7 8 का दो रसी। तो इस तरह अपने बड़े बूढ़िया पे सारी चंद्रकलाओं के बारे में, इनकी गतियों के बारे में अपने आचार्य शिक्षक से, विद्वानों से पता करना है। कर लोगे? हाँ जी, कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमने चांद का कुर्ता रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पढ़ी, बहुत आनंद आया भाई मुझे, तो आपको भी आया? आया जी। तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर फिर गेड़ा मारियो। और भाई SCRT का सारा कुंदड़ा लग रहा है सिलेबस का जमा, पहली तो लेकर 5वीं लकार जीके हरियाणवी बोली समझ, और आगन वैद्य सैनिक स्कूल की तैयारी भी, और कोई टेस्ट की तैयारी करनी होगी तो भी। सर मन तनु है कौन बेरा पट्टा के पाठ करया है कौन नहीं करया? आनंद आ रहा था, मशगूल हो गए, मद मस्त हो गए, बीरा नहीं पटा टेम का, और टेम हो लिया अपना 18-20 मिनट। तो प्यारे बालकों, फिर मिलाएंगे एक नई पोस्ट के साथ। बोलो जय हिंद। जय